नमस्कार। कक्षा 10 में आज एक अपने टॉपिक लेते हैं नया, वृत्त एवं स्पर्श रेखा। इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे कि इसमें कौन से जो क्वेश्चन है वो बोर्ड में महत्वपूर्ण आने के लिए। तो इसमें इन बिंदुओं पर ध्यान दें आप कि एक बिंदु से किसी वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या किस प्रकार से होती है। इसमें ये 3 कंडीशन दी हुई है यहाँ कि जब बिंदु वृत्त के अंदर हो, जब बिंदु वृत्त पर स्थित हो और जब बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में वृत्त वाले में पढ़ा था कि बिंदु अंदर होता है तब परिसीमा पर और बाहर है। अंदर वाले को अभ्यंतर कहते हैं और जो परिधि पर होता है परिसीमा कहते हैं, और जो बाहर बिंदु होते हैं वो बहिर्भाग कहलाता है। तो यहाँ पर इसमें ये पूछा जा रहा है कि बिंदु से किसी वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी जब बिंदु वृत्त के अंदर हो। जब बिंदु वृत्त के अंदर होता है तो स्पर्श रेखाएं कोई नहीं खींची जा सकती, उनकी संख्या होगी 0 0। यानी वृत्त के अंदर जब कोई बिंदु है तो वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। और जब बिंदु वृत्त पर स्थित हो तब केवल एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और जब बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो तब वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये केवल एक वृत्त की बात चल रही है, एक वृत्त के बारे में इसमें है वो क्वेश्चन है वो बना करके पूछा जा सकता है कि बिंदु की स्थिति बताएगा, वो अंदर हो, वृत्त पर हो यानी परिधि पर हो और वृत्त के बाहर स्थित हो। इसके अगले वाले चैप्टर में ये क्लियर हो जाएगा कि वृत्त पर बिंदु है तो स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जाएगी, और वृत्त के बाहर अगर बिंदु है तो उससे 2 स्पर्श रेखाओं की रचना है वो कैसे की जाएगी। ये रचनाएं वाले प्रश्नावली के अंदर आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इनको है थोड़ा ध्यान से पढ़ ले में। इसके बाद में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने कि 2 वृत्त बाह्यतः स्पर्श करते हैं। यदि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी हो 3 सेमी हो तो केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि जब बाहरी साइड में दोनों वृत्त स्पर्श करेंगे यानी बिल्कुल सटे हुए हैं एक दूसरे से बाहरी साइड में, जैसे इस तरह से है ये वृत्त, इस तरह से है, तो ये इसकी त्रिज्या होगी और ये इसकी त्रिज्या होगी। तो इन त्रिज्याओं का योग क्या हो जाएगा, केंद्रों के बीच की दूरी हो जाएगी। यानी ये बाहर से स्पर्श कर रहे हैं तो 5 सेमी और 3 सेमी है तो इनका हम योग कर देंगे तो 8 सेंटीमीटर है वो इनकी त्रिज्या, मतलब केंद्रों के बीच की दूरी हो जाएगी। यानी दोनों त्रिज्याओं का हम योग कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। अंतः का मतलब है इस कंडीशन में हो, एक वृत्त ऐसे है और एक इसके अंदर ऐसे है तो केवल एक ही स्पर्श रेखा यहाँ पर है वो खींची जा सकती है दोनों की। तो उभय स्पर्श रेखाओं की संख्या केवल एक होगी, अंतः स्पर्श करते हैं तो केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकेगी। तो यहाँ पर ये चित्र के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है, थोड़ा आप इसके ऊपर ध्यान दे लें। इसके बाद में अपने एक और क्वेश्चन करते हैं जो 1 नंबर वाले में पूछा जा सकता है हल करने वाले में। वो ऊपर वाले छोटे क्वेश्चन थे। यदि किसी वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 5 सेमी हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ये पहले वाली प्रश्नावली जो हमने की उससे मिलते जुलते ही सवाल है। यहाँ पर ये चित्र के द्वारा बता रहा हूँ मैं कि ये वो केंद्र वाला कोई वृत्त है और ये केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित कोई बिंदु है, उससे वृत्त की ये स्पर्श रेखा ये भी खींची गई है। ये 5 सेमी है और ये 10 सेमी है। अब यहाँ पर क्या होता है कि त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है यानी OA लंब AB। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये समकोण त्रिभुज बन जाता है OAB, ये 90 डिग्री का है, इसके सामने वाला ये कर्ण हो गया। तो OA त्रिज्या है तो OA स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर। OA ये अपने लंब है, AB आधार है और OB क्या है, कर्ण है। तो यहाँ पर आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर का योग करते हैं या लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर का योग करते हैं। OA स्क्वायर AB स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर, ये यहाँ पर प्लस का निशान है तो OA स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, AB 5 है बराबर OB, ये कर्ण है 10 है
तो ए स्क्वायर और 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये 5 है वो समीकरण के रूल से इधर जाकर के घट जाएगा। तो 10 दाए 100 और 5 5 25 और 75। ओ ए बराबर ओ ए स्क्वायर है, ओ ए करेंगे तो इसके रूट लग जाएगा। इसके टुकड़े होते हैं 75 के 25 इंटू 3 या 5 गुना 3 भी कर सकते हो। 25 का 5 बार आ जाएगा और अंडर रूट 3 है वो अंदर रह जाएगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है वो 5 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं कि आकृति के अनुसार कोण पी टी क्यू का मान क्या होगा। पी टी क्यू, ये जो कोण है इसका मान हमें ज्ञात करना है कि इसका मान कितना होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये पी टी और टी क्यू क्या है, ये स्पर्श रेखाएं हैं। पी टी और टी क्यू क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। जैसे ऊपर अपने प्रश्न किया था कि बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींची जा सकती है। इसमें ये अपने क्लियर हो जाएगा कि बाहरी बिंदु से, ये बाहरी बिंदु है टी, ये दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो ये कोण होते हैं ये दोनों 90 डिग्री के होते हैं। ये कोण स्पर्श रेखाएं, ऊपर भी हमने पढ़ा है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या, ये ओपी त्रिज्या है, ओक्यू त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या क्या है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये 90 का, ये 90 का, ये 130 डिग्री का। तो 90 और 90 180, 130 और ये कोण, ये दोनों मिलकर के क्या होंगे, दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो कोण पी ओ क्यू प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 180 डिग्री। तो ये 130 का दिया हुआ है, तो कोण पी टी क्यू बराबर 180, तो पी टी क्यू बराबर 180 माइनस 30 बराबर 50 डिग्री। यानी इन दोनों कोणों का योग 180 होता है। 90 90 180 ये हो गए। चाहे तो अपने इसको चतुर्भुज वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं, 90 प्लस 130 प्लस 90 प्लस इसको x मान के, उस तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से कर लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोनों विधियाँ एक जैसी है। तो अपने चारों का योग करने की चतुर्भुज बन गया। वैसे तो 90 प्लस 130 प्लस 90 प्लस इसको x मान के करेंगे बराबर 360 रखेंगे, परंतु इतना करने की आवश्यकता नहीं है। 130 प्लस इस कोण को x मान लो बराबर 180, तो ये कोण हमें 50 डिग्री का प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आकृति में कोण बी ए सी बराबर 48 डिग्री हो तो कोण ए बी सी का मान कितना होगा। ए बी सी इसका मान पूछा जा रहा है कि ये मान कितना होगा। तो कोण बी और सी का योग 180 में से 48 घटाने पर आ जाएगा 132 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग 132 डिग्री आ गया। क्योंकि कोण बी और कोण सी समान है तो कोण ए बी सी बराबर 132/2, 2 छिके 12 और 2 छिके 12, 66 डिग्री हमें प्राप्त हो जाएगा। इस तरह का चित्र बना हुआ है। तो उसके अंदर अपने क्या करेंगे, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री में से 48 घटाने पर प्राप्त हो जाएगा। और ये दोनों कोण समान है तो जो 132 डिग्री है उसका हम आधा कर देंगे तो हमें कोण एक का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों कोण है वो समान है। इसके बाद में नेक्स्ट ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आकृति में यदि ए क्यू बराबर 8 सेमी हो, ए से क्यू ये 8 सेमी है तो ये भी 8 सेमी होगी क्योंकि बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अपने एक इसके अंदर दिया हुआ है कि ये पूछ रहा है कि त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। इसमें हम जानते हैं कि ए क्यू बराबर 1/2 गुणा परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप है वो निकालना है तो वो क्या होता है, ए क्यू का आधा होता है। तो परिमाप कितना हो जाएगा इसका, ए क्यू का दुगुना। तो यहाँ पर परिमाप निकल जाएगा त्रिभुज ए बी सी का 2 गुना ए क्यू, 2 गुना 8 बराबर 16 सेंटीमीटर। यानी ये टोटल परिमाप है वो इसका 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये 8 है तो ये भी 8 होगी और फिर हम आगे इसमें ये बराबर होगी क्योंकि वर्ष स्पर्श रेखा है, ये भी बराबर होगी। तो वो लंबा तरीका पड़ता है। इसमें अपने इतना याद रख लें कि अगर हमें ए क्यू दिया हुआ है या ए आर दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो त्रिभुज का परिमाप है उसका आधा करेंगे तो वो ए क्यू के बराबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लेते हैं थोड़ा संकेंद्रीय वर्तों का। संकेंद्रीय वर्त क्या होते हैं, परिभाषा भी कई बार पूछी जा सकती है कि वे वर्त जिनका केंद्र एक ही हो। जैसे ये 2 वर्त है इनका केंद्र एक ही है, और वर्त बना देते हैं अपने, फिर एक और वर्त और बना दें तो वे सारे क्या हो जाएंगे, संकेंद्रीय वर्त हमें प्राप्त हो सकते हैं। यानी हम त्रिज्या बढ़ाते जाएं और वर्त की रचना करते जाएं तो एक ही केंद्र पर हमें अनंत वर्तों की रचना कर सकते हैं और वह सारे क्या होंगे, संकेंद्रीय वर्त होंगे। यानी वे वर्त जिन सभी का केंद्र एक ही हो। अब यहाँ पर पूछ रहा है 2 संकेंद्रीय वर्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी तथा 3 सेमी है।
बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो यहाँ पर ये बड़ा वृत्त है और ये एक इसके अंदर छोटा वृत्त है। ये जो यहाँ पर पी क्यू है ये हमें ज्ञात करनी है। ये पी क्यू बड़े वृत्त की तो जीवा है और छोटे वृत्त को ये स्पर्श कर रही है। तो ओ पी ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ओ क्यू बड़े वृत्त की त्रिज्या है 5 सेमी है, और ये क्या है ओ एम ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम थोड़ा सा इसको सिद्ध कर देंगे सीपीसीटी नियम से कि समकोण त्रिभुज ओ एम पी और ओ एम क्यू में क्या है कि ओ एम पी और ओ एम क्यू 90 डिग्री के हैं, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजन करता है। ओ पी ओ क्यू ये वृत्त की त्रिज्या है, ओ एम बराबर ओ एम उभयनिष्ठ है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगी सर्वांग सम होने पर पी एम और एम क्यू क्या होगी बराबर होगी सीपीसीटी से। और पी क्यू किसके बराबर होगी ये इसकी डबल होगी, 2 पी एम के डबल कर दो चाहे 2 एम क्यू के डबल कर दो एक ही बात है। अब ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर। ओ क्यू 5 है ये 3 है प्लस एम क्यू स्क्वायर 5 5 25 3 3 9 प्लस एम क्यू स्क्वायर। तो एम क्यू स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 16। तो एम क्यू बराबर हो जाएगी अंडरूट करेंगे तब ये 4 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर आप पुनः समझ लीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा दब गया था, यहाँ से कागज है वो खिसकाया नहीं मैंने। यहाँ पर पुनः समझिए आप कि ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो सीपीसीटी नियम से अन्य जो संगत भाग हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के वो भी बराबर हो जाते हैं। हमें यहाँ पर जरूरत है पी एम और एम क्यू की, तो पी एम बराबर एम क्यू। तो पी क्यू किसके बराबर हो गया 2 पी एम के या 2 एम क्यू के, एक ही बात है, क्योंकि केंद्र से डाला गया लंब है वो जीवा का बराबर इसे 2 करता है समद्विभाजन करता है। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज के नियम से ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर। ये बड़े वृत्त वाली त्रिज्या 5 स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर छोटे वृत्त वाली त्रिज्या हो जाएगी प्लस एम क्यू स्क्वायर। तो 5 5 25 3 3 9 25 9 इधर ले आए तो 16 बच गया। एम क्यू स्क्वायर बराबर 16 है तो एम क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी ये एम क्यू की डबल हो जाएगी। तो एम क्यू हमने 4 निकाला है और ये 2 थी तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर है वो हमें जीवा की लंबाई है वो प्राप्त हो जाएगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कई बार आ चुका है। आकृति के अनुसार पी क्यू और एक्स वाई समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, यदि क्यू आर टी बराबर 30 डिग्री हो तो टी एस वाई ज्ञात करो। तो यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है हमें, इस तरह से ये आकृति दी हुई है। ये कह रहा है कि पी क्यू और एक्स वाई समांतर है और ये क्यू आर टी ये कोण 30 डिग्री है। तो ये कह रहा है कि टी एस वाई इस कोण का मान है वो कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर टी एस वाई का मान ज्ञात करना है। अब प्रश्न की शुरुआत कहाँ से करेंगे वो थोड़ा ध्यान दे लें। यहाँ पर दिया हुआ है पी क्यू और एक्स वाई समांतर है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पी क्यू समांतर एक्स वाई तथा क्यू आर टी 30 डिग्री। ये देख करके लिखना है, देख करके लिख लेंगे। ओ आर किसके ऊपर लंब है पी क्यू के ऊपर ये लंब है। तो जो ये कोण है ओ आर क्यू ये क्या होगा लंब होने पर ये पूरा कोण है वो 90 डिग्री का हो जाएगा ये सारा। अब इस कोण के हम 2 टुकड़े चित्र के अनुसार करते हैं अपने। तो पहला तो है इसके अंदर ओ आर टी और दूसरा है टी आर क्यू। ओ आर टी आर क्यू इसके 2 हो गए। ओ आर टी ये कोण और टी आर क्यू ये 30 डिग्री वाला 90 डिग्री। ओ आर टी प्लस 30 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर कोण ओ आर टी का मान 90 माइनस 30 60 डिग्री हमें प्राप्त हो जाएगा। किस कोण का मान हमने ज्ञात कर लिया ओ आर टी का ये कोण हमने, ये टोटल 90 डिग्री है ये 30 है तो 90 में से 30 गया 60 वैसे भी है, करने का तरीका ये है। अब हम जानते हैं कि अर्धवर्त में बना कोण क्या होता है समकोण होता है। जैसे पिछली प्रश्नावलियों में हमने पढ़ा था अर्धवर्त में बना समकोण होता है तो ये आधा वर्त है। अर्धवर्त का मतलब होता है कि व्यास के सिरों को अगर मैं परिधि से मिलाता हूँ तो ये बहुत सारे अर्धवर्त बनते हैं यहाँ पर ऐसे, और सभी समकोण होते हैं और एक ही वृत्तखंड में बने कोण है वो सभी क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये भी 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है, ये एक प्रमेय भी है, सीधा हम लिख देंगे। तो कोण आर टी एस ये कोण हो गया हमारा 90 डिग्री का।
ये कोण हमने ज्ञात किया था, कितना था हमारा 60 डिग्री का निकाला है हमने। अब क्या है, जो ये त्रिभुज है हमारा, इसके अंदर 3 कोण हो गए। एक तो हो गया TSR, एक हो गया SRT और एक हो गया RTS। ये तीनों कोण हो गए हमारे अंदर इसके त्रिभुज के अंदर। अर्धवर्त में बना कोण समकोण, RTS 90 डिग्री। अब ये त्रिभुज लेते हैं अपने, तो इसमें ये 3 कोण हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये इतना हो गया। ये कोण 3 कोण हो गए। इन तीनों के नाम लिख लेते हैं अपने। तो एक तो हो गया TSR, दूसरा हो गया SRT और तीसरा हो गया RTS। इनके नाम कैसे लिख लीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, TRS बीच में आने चाहिए। ये ध्यान रखना है कि इस त्रिभुज की बात चल रही है तो इसके तीनों कोण लिखने हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, TSR का हमें पता नहीं है कि कितना है। ये 60 डिग्री हमने निकाला था, ये 90 डिग्री होता है। अर्धवर्त में बना कोण है, समकोण होता है। बराबर तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम जानते हैं 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर TSR बराबर 180 में से 90 और 60 का योग होता है 150, ये घटा देंगे तो 30 डिग्री। यानी TSR का मान हमें कितना मिल गया, 30 डिग्री। TSR इस कोण का मान हमें 30 डिग्री मिल गया। अब ये क्या है, यहाँ पर पुनः ये जो RS है ये XY पर लंब है, ये जो RS है ये XY पर लंब है। तो ये जो पूरा कोण होगा ये सारा क्या होगा, 90 डिग्री का। तो RSY कोण RSY 90 डिग्री। अब इस RSY के फिर अपने 2 टुकड़े यहाँ पर कर लेते हैं। RSY के 2 टुकड़े हो गए, एक तो हो गया RST, ये कोण हो गया एक तो RST, और एक हो गया TSY। ये 30 डिग्री निकाला था हमने, ये हमने ज्ञात करना है बराबर 90 डिग्री। तो TSY 90 में से 30 घटा देंगे तो 60 डिग्री का हमें वो कोण का मान है वो प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है ये, और कई बार पूछा जा चुका है। इस सवाल के अंदर कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। एक बार पुनः समझाता हूँ मैं आपको ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। इसमें कह रहा है आकृति के अनुसार PQ और XY समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। यदि ये कोण 30 डिग्री का हो तो TSY ज्ञात करो। तो यहाँ इस तरह से हम चित्र बना लेंगे। ये PQ, ये XY 2 समांतर रेखाएं हैं, ये बीच में वृत्त बना हुआ है यहाँ पर, ये इसका केंद्र है, और ये यहाँ T से मिलाया हुआ है। आकृति बनी बनाई मिलेगी आपको। कितना कोण, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, एक तो ये कोण 90 डिग्री का होगा क्योंकि अर्धवर्त में बना समकोण होता है। ये टोटल क्या होता है, OR है, वो एक बार तो लंब करेंगे PQ पर, और एक OS लंब हो जाएगी XY पर, क्योंकि जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है और ये समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि PQ समांतर XY, OR लंब हो गई PQ पर, OR लंब हो गई PQ पर। तो ORQ इस साइड वाला भी, ये भी 90 डिग्री का होगा, परंतु हमें काम इससे है। तो ORQ बराबर 90 डिग्री। अब इसके हम क्या कर लेंगे, 2 हिस्से हैं, ORT और TRQ। ORT और TRQ 2 हिस्से हो गए, एक इसमें 30 दिया हुआ है, तो ORT हमें कितना हो गया, 60 डिग्री का यहाँ पर प्राप्त हो गया है। तो ये कोण हमने ज्ञात कर लिया 60 डिग्री का। अब ये क्या है, RTS कह दो या STR कह दो, एक ही बात है। ये अर्धवर्त में बना कोण है, तो ये T कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। पूरा नाम लिख देंगे इसका अपने, RTS बराबर 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवर्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। अब त्रिभुज RTS में त्रिभुज में एक कोण ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम TSR का मान है वो निकाल लेंगे, वो हमें 30 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमें मान निकालना है इसका TSY का। तो पुनः हम क्या करेंगे कि ये RS है ना, XY पर भी लंब है, तो RSY ये सारा कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। इस RSY के 2 भाग हो जाएंगे, RST और TSY। RST और TSY ये 90 डिग्री। इसी RSY के 2 भाग कर दिए हमने, चित्र के अनुसार दिए हुए हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये 30 डिग्री हमने निकाला है, कोण TSY बराबर 90 डिग्री। तो 30 इधर ले जाएंगे तो TSY का मान हमें 60 डिग्री है वो प्राप्त हो जाएगा।
ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रमेय मानता हूँ मैं, इस बार अवश्य आनी चाहिए कि सिद्ध कीजिए कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। बहुत ही आसान है, एक दो बार अच्छी तरह से अगर हम समझ लें तो ये समझ में हमारे आने वाली है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ऊपर हम बहुत ज़्यादा वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसके अंदर भी जैसा कि मैं आपको अक्सर बार बार बताता हूँ कि जब प्रमेय की बात आती है तो उसमें चार चीज़ें होती है, दिया है, सिद्ध करना है, रचना और उत्पत्ति। दिया है और सिद्ध करना है, दो बातें हमें प्रश्न के अंदर ही मिलती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो हम क्या करेंगे, वृत्त का केंद्र, एक वृत्त की रचना कर ली, ये वृत्त का केंद्र O है और बाह्य बिंदु R से RP और RQ दो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ये जो दिया हुआ है इसको चित्र की सहायता से थोड़ा सा हम क्या करेंगे, बिंदुओं का नाम देते हुए, यानी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, तो ये हमने वृत्त था, ये बाह्य बिंदु R था, ये स्पर्श रेखाओं का मतलब दो की रचना हमने कर दी। और हमने क्या है, थोड़ा सा दिया है के अंदर लिख दिया कि वृत्त का केंद्र O है और बाह्य बिंदु R से दो स्पर्श रेखाएं RP और RQ खींची गई हैं या हैं, एक ही बात है। सिद्ध क्या करना है कि ये जो RP है ये बराबर है RQ के, ये सिद्ध करना है। तो ये दो चीज़ें हमें प्रश्न के अंदर ही बड़ी आसानी से मिल गई और इस प्रश्न की सहायता से हमने वो चित्र की रचना भी कर ली। इसके अंदर चित्र है वो दिया हुआ नहीं मिलेगा, ये रचना हमें करनी पड़ेगी। बहुत ही सिंपल है, एक वृत्त की रचना कर लो और बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींच दो, इनका नाम P और Q दे दो, ज़्यादा लंबी चौड़ी कोई बात इसमें है नहीं। अब रचना के लिए हम क्या करेंगे कि O को P से, O को Q से और O को R से हम मिला देंगे, क्योंकि पहले हमने क्या किया था, जो चित्र बनाया था उसके अंदर सिंपल चित्र था, वृत्त बनाया, बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची थी। रचना में हमने क्या किया कि जो हमारा वृत्त का केंद्र है उससे O को P से, O को Q से और O को R से हमने मिला दिया। अब हमें इसके अंदर क्या है, हमें पता है कि जो ये त्रिज्या है ये भी त्रिज्या है, OP भी त्रिज्या है और OQ भी क्या है, यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या है। तो ये दोनों त्रिज्याएं क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, या त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, एक ही बात है इसमें। ये जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा लिखा है, आप ध्यान दे लें। यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है यहाँ पर, या स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। ये यहाँ से ये काट देते हैं अपने, तो स्पर्श रेखा पर, यहाँ पर लिख देते हैं अपने, ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं भी यहाँ पर, कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब। तो ये भी स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या लंब हो गई, ये भी स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या यहाँ पर लंब हो गई। लंब होने का मतलब है कि कोण OPR, यानी ये पूरा कोण है, ये कोण, और OQR ये कोण क्या हो गया, दोनों 90 डिग्री के हो गए। यहाँ पर समीकरण नंबर 1 करके इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब इसके अंदर क्या है, स्पष्टतः हमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, त्रिभुज OPR ये त्रिभुज और OQR में, OPR और OQR में क्या है, इस त्रिभुज OPR की बातें इस साइड में और OQR की बातें इस साइड में लिखेंगे। तो एक तो ये हम सीधा समीकरण 1 से उठा करके यहाँ पर नकल करके ही लिखना है, लिख देंगे कि समीकरण 1 से इन दोनों कोणों का मान क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री है। और क्या करेंगे, इसके अंदर OP बराबर OQ, OP बराबर OQ त्रिज्या हो जाएगी, और OR क्या है, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, तो OR बराबर OR। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, और हटा करके यहाँ सर्वांग सम का निशान लगा करके लिख दीजिए। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम, समकोण कर्ण भुजा से सर्वांग सम हो गए। अब हमें पूछ क्या रहा है, यहाँ पर तीन बातों से हमने क्या है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कर दिए। त्रिभुज में 6 अवयव होते हैं, तो तीन बातें अभी हमारे पास, एक त्रिभुज की तीन, दूसरे के तीनों के बराबर है। जो पूछा जा रहा है उसको सीधा लिख दीजिए आप। पूछ क्या रहा है कि RP बराबर RQ, वो लिख दीजिए, आगे लिख दीजिए CP CT सीधा ब्रैकेट में,
इति सिद्धम, यही हमने यहाँ पर है वो सिद्ध करना था। तो ये प्रमेय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा रचना या कोई कठिन काम इसके अंदर नहीं है। तो एक बार इसको आप है वो चित्र बना करके अच्छी तरह से इसको कर लेवें। बाहरी बिंदु आर से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, ये दिया हमें आ जाएगा। सिद्ध करना है कि आर पी बराबर आर क्यू सिद्ध करना है, और ओ को पी से क्यू से और आर से मिला है, ये रचना में आ जाएगा। उत्पत्ति में क्या है कि त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है या स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। ये दोनों कोण 90-90 के हो जाएंगे। फिर ये दोनों त्रिभुज ले लेंगे, इनको सर्वांग समसिद्ध कर देंगे, और सर्वांग समसिद्ध करते ही हमें क्या है बाकी जो अन्य अवयव जो चाहिए, यानी स्पर्श रेखा पी आर बराबर क्यू आर या आर पी बराबर आर क्यू, ये हमें वो सी पी सी टी से लिख करके और प्रमेय को हमें बड़ी आसानी से यहाँ पर सिद्ध कर देंगे। तो हमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जो भी हमें कभी कभी अवसर है वो हमारे अनुकूल नहीं होते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें जो भी अवसर मिला है उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए, और ये नहीं कि आप है वो केवल इम्पोर्टेंट प्रश्न ही याद करें। अगर आपके पास समय पर्याप्त है तो आप जो अन्य मेरे वीडियो हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स के, उनको भी आप बार बार देखते हुए है वो अगर देखोगे तो लक्ष्य है वो छोटे छोटे टुकड़ों में लेकर के बड़ा लक्ष्य हम हासिल है वो कर सकते हैं। किसी भी विषय को या कोई भी जो हमारा टारगेट है वो आसान कब होगा, अगर हम छोटे छोटे लक्ष्य लेकर के चलेंगे। तो छोटे छोटे लक्ष्यों को लेकर के चलने पर हम बड़ा लक्ष्य हासिल है वो कर सकते हैं। तो हमें केवल इतना ही नहीं, ये रटना नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो संभावित है, संभावना है कि आ जाएं, इनसे मिलते जुलते व्यवहारिक प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं, रकम बदली जा सकती है, नाम बदले जा सकते हैं। तो हमें इन सब बातों पर है वो अच्छी तरह से ध्यान देना है, और गणित विषय है इसकी स्टडी अच्छी तरह से करनी है। हमें इसको कुछ समय देना होगा, ये नहीं कि हमने एक बार वीडियो देख लिया और हम जस्टिफाई हो जाएं कि हमने ये कर लिया है। देखो, पेपर में तैयारी करना और पेपर सामने आने पर पेपर करना, ये दोनों अपने आप में अलग अलग हैं। तो तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप जैसे आपने ये थ्योरम है मैंने समझा दी, आपने देख ली, एक बार देख ली, दो बार देख ली, तो आप इसको है ना एक बार बिना देखा देख करके देखिए कि क्या मैं इसको हल कर सकता हूँ। इसके साथ ही क्या है, आप अपने जो भी आपका बेसिक कंसेप्ट है वो थोड़ा अगर कमज़ोर है तो जो मेरे वीडियो बनाए हुए हैं उनको आप बार बार देखिए, उनको कंठस्थ कीजिए, उन पर भी ध्यान दीजिए। छोटे छोटे वीडियो हैं, कोई ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं हैं, अगर उनके ऊपर आप ध्यान देंगे तो आपका जो बेस है वो मजबूत हो जाएगा, और छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होते जाएंगे। तब आप है वो बड़ी चीज़ों में कभी नहीं अटकेंगे, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं वो कक्षा 10 में जा कर के क्या है एक बड़ा क्वेश्चन बना देती है। अगर हम कक्षा 10 में हैं तो इसका मतलब हमें 9 तक का ज्ञान है। हम कक्षा 9 तक का ज्ञान प्राप्त करके ही कक्षा 10 में हमने प्रवेश लिया है, या कक्षा 9 उत्तीर्ण करने पर भी हमारा प्रवेश हुआ है। तो इन सब बातों का आप अवश्य ध्यान देंगे और अपना समय है वो गणित के अंदर लगाएंगे। अवसर कैसा भी हो, अगर हम उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं तो हमें कोई कठिनाई नहीं आने वाली। हमें प्रत्येक चीज़ में समय देना होगा, समय सबसे महत्वपूर्ण है। समय को याद रखिए कि बीता हुआ समय वापस नहीं आने वाला। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, नींद भी पूरी लेनी है, और जो वर्क है हमारा वो भी हमने पूर्ण करना है। इसी के साथ आज का ये टॉपिक वृत्त और स्पर्श रेखा जो मैंने चयन किया था उसका समापन करता हूँ। अगले टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर उपस्थित होऊंगा जो रचनाओं से संबंधित है कि
एक क्वेश्चन है वो रचना वाला आता है, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज इतना ही। धन्यवाद।